बहू आइए ना मम्मी जी। अरे एक जरूरी बात करनी थी तुझसे। मैं सोच रही हूँ ना, तेरी सबसे छोटी ननद है ना अपनी गुड़िया, उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दे बेटा। क्या है बहू, 1-2 साल तो अच्छा रिश्ता ढूंढने में लग ही जाता है। मैंने ना अपने रिश्तेदारों से कहना शुरू कर दिया है। तू भी अपने मायके साइड में अपने रिश्तेदारों को बता दे कि हमको एक अच्छे लड़के अच्छे रिश्ते की जरूरत है। हाँ बहू, क्या पता 1-2 साल में अच्छा रिश्ता मिल जाए, देखभाल के ही ब्याहेंगे अपनी बिटिया, है ना। आखिर तू भी तो उसकी भाभी है। अच्छा रिश्ता बताइयो बेटा। मम्मी जी, मैंने कभी किसी के लिए रिश्ता नहीं ढूंढा है, तो थोड़ा सा बताएंगे आप कि रिश्ता कैसे ढूंढते हैं। रिश्ता कैसा चाहिए बहू? रिश्ता तो ऐसा हो ना जहाँ मेरी बेटी रहे, बस रानी बन के राज करे। अरे उसको सब बहुत मान सम्मान दें और मतलब ऐसा कह लो खूब खुश रहे, एकदम फूल सी खिली रहे, कमल के फूल जैसी ना खिली रहे। बस बेटा ऐसा घर मिल जाए। अच्छा रईस घर भी चाहिए है, और दहेज कम देना पड़े, ये ध्यान जरूर दीजो। सबसे छोटी है, मेरी दुलारी है, मैंने कभी उससे घर का काम तक नहीं कराया बेटा। तुझे भी तो मैं रोकती रहती हूँ कि वो नहीं करेगी, तू ही कर ले। उसको मैं आराम से 9 बजे तक सोने देती हूँ, सारी सुख सुविधाएं चाहती हूँ उसके लिए मिले। ऐसे घर ब्याहना है ना उसे जहाँ उसे ज्यादा काम काज ना करना पड़े। आखिरकार आगे सब तुझे ही तो करना है? तो एक काम कर, ढूंढना शुरू कर दे बहू। रिश्ता अच्छा मिल जाएगा तो अपन फटाफट ब्याह देंगे, है ना। जी मम्मी जी। मम्मी जी, आपको बड़े नंदोई जी तो बहुत पसंद है, क्या हम दीदी के लिए बड़े नंदोई जी जैसा रिश्ता ढूंढे? क्या तेरे बड़े नंदोई जैसे? नहीं 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 बहू, ऐसा रिश्ता बिल्कुल लेकर मत आना मेरी छोटी बेटी के लिए। अरे मुझे तो वो लड़का कभी पसंद नहीं था। अरे तेरे बड़े नंदोई है ना, जाति अपनी ही है लेकिन गोत्र में नीच है हम लोगों से। जी, जिधर से वो आए हैं ना, हमें उधर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। हमने तो मजबूरी में दिल पे पत्थर रख के अपनी बेटी ब्याह दी वो लड़के से। हमारे हाथ तंग थे, वरना हमें ना हमारा बड़ा दामाद बिल्कुल पसंद नहीं, हमें वो रिश्ता ही पसंद नहीं। पूरी जिंदगी निकल गए, हमें वो लोग पसंद नहीं आए, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी, समझती हो ना। अब बन गया है दामाद तो बन गया है। मम्मी जी, इनके ऑफिस में ना एक लड़का है क्लर्क जॉब पे, मैंने उसकी फोटो भी देखी थी। लड़का तो अच्छा लग रहा है मम्मी जी, उसके पेरेंट्स से बात करें। अच्छा, क्लर्क है, तनख्वाह तो ठीक होगी ना? नौकरी तो अच्छी है, पैसे भी अच्छे कमा रहा है। हाँ फिर ठीक है। बट मम्मी उसका जो कलर है ना वो इन्हीं के जैसा है, थोड़ा सा सांवला है। हमको सांवला लड़का नहीं चाहिए बहू, काहे से कि हमको सांवले लड़के पसंद नहीं आते। जी, हम खुद गोरे हैं तो ना हमको दामाद भी गोरा चाहिए, 4 लोग देखे तो कहें कितना सुंदर दामाद लाए हैं। पर मम्मी ऐसे कैसे किसी से भी अपनी बेटी ब्याह दे हैं? बताओ तो, तुम ही सोचो। दीदी का भी तो कलर थोड़ा सा सांवला ही है ना। हाँ तो वो सांवली है तो क्या, लड़का क्या गोरा नहीं हो सकता? हमको लड़का सुंदर चाहिए। मम्मी जी, आपका बेटा भी तो सांवला है, अगर मेरे मम्मी पापा ने ऐसा सोचा होता तो? हाँ तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे माँ बाप नहीं सोचे, तुम नहीं सोची, तुम हमारे लड़के से ब्याह ली। हमको तुम्हारी शादी वैसे ही पसंद नहीं है। हाँ, तुमको सांवले लड़के से प्रॉब्लम नहीं था, तुमने ब्याह ली, हमको है, हमें नहीं ब्याहनी हमारी लड़की सांवले लड़के से। कलर से क्या ही होता है, बस मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। हमारे लिए गोरा दामाद ढूंढो तुम, और हाँ ध्यान रखना उम्र में ना ज्यादा बड़ा ना हो हमारी लड़की से। क्या है, ज्यादा बड़े उम्र के लोगों से ना पति पत्नी में विचार नहीं मिलते, इसलिए ज्यादा उम्र का लड़का ना हो, थोड़ा 1-2 साल का फर्क चलेगा, जैसा आपको ठीक लगे। तुम तो मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी, कलर में तो ना मंजुला नंदोई जी बहुत अच्छे लगते हैं, बातें भी अच्छी करते हैं, दिखते भी अच्छे हैं ना, मतलब फेस कट वगैरह। तो उनके साइड में कोई रिश्ता ढूंढे दीदी के लिए। क्या तुम्हारे मंझले नंदोई? पूछो मत, वो आदमी दिखता ही सुंदर है लेकिन कतई अच्छा लड़का नहीं है भाई। हमको तो रिश्तेदारों ने बताया सो हमने ब्याह दिया अपनी मंझली को, लेकिन सही बताएं जिस दिन से हमने ब्याह है हमको यही महसूस होता आया है कि हमने अपनी लड़की को गड्ढा में डाल दो हैं। अब गड्ढा में डाले हैं तो हम ही संभाले हैं, कहाँ जाए हम लड़की को परेशानी में छोड़ के। जब देखो तब बेचारी मैके में पड़ी रहती थी, कहा से कि वहां काम करना पड़ता था। कितना काम करेगी एक नाजुक सी लड़की हमारी। हाँ, अरे हमारी लड़की से काम नहीं होता था। ऐसा घर मत बताना बिल्कुल भी, वो दिखने में ही सुंदर है, वैसा विचार नहीं मिलता हमारी लड़की से उसका। है हमारी लड़की अच्छी सोच वाली है, स्कूल में पढ़ा सकती है, वो छोटी सोच वाला लड़का है। जी, सिर्फ सुंदरता काम की नहीं होती है, लड़के के गुण भी तो होने चाहिए, समझ भी तो होना चाहिए, व्यवहार भी तो होना चाहिए। आपको वो भी नहीं पसंद? हे भगवान, अरे कितना काम करेगी उस बेटी के, हमारे सारे बच्चे हम ही ने पाले हैं। काहे से कि वो आ जाती थी मैके, हमने गांव खेड़े में ब्याह दो अपन लड़की, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये बार जो रिश्ता ढूंढना ना, ये कोशिश करना कि यहीं आसपास शहर में रिश्ता हो। है तुम्हारे जो रिश्तेदार यहाँ कहीं रहते हो उनमें बताना,
अपन को दूर ब्याहना नहीं है, इसी शहर में हो तो और भी अच्छा है, ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। पर मम्मी जी आप ही तो कहती हैं कि ऐसे घर से बहू नहीं लाना चाहिए जो घर के आसपास कहीं रह रही हो, वरना जब देखो तब मायके में ही बैठी रहेगी। फिर आप दीदी की शादी पास में कैसे कर सकते हो या इसी शहर में कैसे कर सकते हो? अरे तो हम ये बात बहू के लिए कहते हैं, बहू दूर की होनी चाहिए। कहा से कि रोज मायके चले जाएगी तो घर का काम कौन करेगा है? मम्मी जी इनके साथ में ना एक इनसे छोटी पोस्ट पे है, अभी अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन हुआ है। अच्छा, वो दीदी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आजकल तो फौजी की सैलरी भी अच्छी है स्टार्टिंग में भी। क्यों ना दीदी के रिश्ते के लिए उसके पेरेंट्स से बात करें? नहीं नहीं, फौजी लड़का तो बिल्कुल मत बताना बेटा हमको। जी फौजी नहीं चाहिए? पर मम्मी जी आपका बेटा तो खुद फौजी है, फिर फौजी से क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ तो तुम्हारा पति है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा पति भी फौजी है। और हम सही बताएं, हम इतना झेले हैं ना, हमको नरक दिखा दिया है हमारा पति। कब मरेगा और कब हमको उसका पेंशन मिलेगा हमको समझ ही नहीं आता है, कब हमारी जिंदगी में सुख आएगा। हम फौजी आदमी से अपनी बिटिया कतई ब्याहेंगे नहीं। फौजी आदमी बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं होता है, आधा पागल आदमी होता है। हमें फौजी से अपनी लड़की नहीं ब्याहनी। हम खुद दुख उठा रहे हैं, हमारी बेटी नहीं उठाएगी। फौजी तो तुम रहने ही दो, कुछ और ढूंढो हमारी लड़की के लिए। फौजी कतई नहीं है। क्या चाहते हो फिर आप? हमें नहीं चाहिए फौजी। फौजी के साथ हम जीवन काट के बर्बाद किए हुए अपना जीवन, उसका बर्बाद कर दें? नहीं नहीं, फौजी नहीं। पर मम्मी जी सारे फौजी एक जैसे तो नहीं होते ना। अगर ऐसा सोचते तो मेरे मम्मी पापा तो कभी मेरी शादी नहीं करते किसी फौजी से। मम्मी जी सच कहूँ ना तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ते कैसे ढूंढने हैं। मम्मी जी एक काम करिए ना, दीदी का रिश्ता आप ही ढूंढिए। जब आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आपका कोई दामाद पसंद नहीं है, तो क्या पता हम जो लड़का ढूंढ कर लाए वो भी आपको पसंद ना आए, फिर कल को आप हमें ही सुनाएंगी। इससे अच्छा आप रिश्ता दीदी के लिए खुद ढूंढिए। बाकी कोई जरूरत है तो हमसे जरूर बोलिएगा। हाँ ये बात तो तुमने सही बोली। हमने इतनी शादियां करी अपने 4 बच्चों की, लेकिन एक रिश्ता, मजाल एक रिश्ता हमको भाया हो। ठीक है चलिए मम्मी जी मैं अपना काम कर लेती हूँ। अरे बहू सुन, खुशखबरी लाई हूँ, तेरी ननद की शादी पक्की हो गई। अरे वो जो लड़का आया था ना 4-5 दिन पहले रिश्ता देखने, जी मम्मी जी, बस वही रिश्ता पक्का हो गया है। अरे वाह मम्मी जी, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लड़का बहुत सुंदर है बहू, मतलब मेरी बेटी से 21 ही है, 19 नहीं। इतना सुंदर गोरा चिट्टा दामाद मिला है और बहुत अच्छा दिखता है। और सबसे अच्छी बात बताऊं तुझे, वो लोग मेरे मायके साइड के हैं, कुल में हमसे अच्छे हैं वो। कुल मिला के मेरी लड़की राज करेगी। हाँ हम मानते हैं हमको तुम्हारा रिश्ता भी पसंद नहीं है, लेकिन हम कहे ना कि बहू अच्छे घर से नहीं लानी चाहिए। कहा से कि उसको दबा के नहीं रख पाओगे ना, वो दबदबा रखेगी। लेकिन बेटी अच्छे घर ब्याहनी चाहिए, तब तो बेटी राजरानी बन के रहेगी ना। 2 मंजिला मकान है उनका, महल जैसे घर में ब्याहेगी मेरी बेटी। खुश रह के घुमा करेगी पूरे घर में, छन छन पायल छनकाया करेगी। मेरे घर में तो फर्शी भी नहीं है और उनके घर में टाइल लगी है, एसी वाला घर है। दिल सुकून में भर गया बहू। मेरी बेटी ना वहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, कमल से खिली रहेगी। बस घर के थोड़े बहुत काम ही तो है, वो तो कोई भी संभाल लेता है। बस शादी के बाद सब अच्छा ही अच्छा है। बहुत खुश हूँ बहू, इस बार तो मेरे मन का रिश्ता मिला है। बस अब समझो चट मंगनी और पट ब्याह करेंगे। बहुत जिम्मेदारी है बहू अब तेरे ऊपर, अच्छे से तैयारी करना, अच्छा अच्छा सामान खरीद के देना अपनी ननद को। बिल्कुल करेंगे ना मम्मी जी, जो हो सकेगा सब करेंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे मम्मी जी। बहुत अच्छे से होगी शादी। मम्मी जी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बहू तुझे, तेरी ननद ससुराल में बिल्कुल खुश नहीं है। दीदी का फोन आया था, उनके ससुराल में सब कैसे हैं? बहुत परेशान करते हैं ससुराल वाले। मेरी बेटी बेचारी यहाँ तो 9-10 बजे सो के उठती थी, वहाँ सुबह से उठा देते हैं। मम्मी जी आपको याद है जब मैं नई नई शादी करके आई थी, कभी 6:30 बजे उठती थी तो आप कहती थी कि बहू को 6 बजे उठ जाना चाहिए। तो दीदी को उनके ससुराल में 9-10 बजे तक कैसे सोने दे सकता है कोई? हाँ तो तू बहू है, तुझे तो करना ही पड़ेगा ना काम। पर मैंने मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर थोड़े ना भेजा है किसी घर में। पर मम्मी जी आप ही तो कहती है ससुराल में लड़कियों को काम करना ही पड़ता है। 3 टाइम खाना बनता है उनके घर में, 3 टाइम। 3 टाइम खाना तो सबके घर में बनता है मम्मी जी। हाँ तो तू बनाती है ना, हमारे यहाँ नहीं बनता था 3 टाइम खाना। हम लोगों के साइड तो 2 ही टाइम बनता था। घर संभालना पड़ता है, कितना मुश्किल हो रहा है उससे। अरे नौकरानी बनाकर छोड़ा है मेरी बेटी को। अरे 2 मंजिला मकान है उनका, ऊपर जाकर कपड़े सुखाती है बेचारी, आने जाने में ही थक जाती है। यहाँ हमने फूल की तरह रखा था, कभी कोई काम नहीं किया था मेरी बेटी ने। सुबह 9 बजे तो सोकर उठती थी, 9-10 बजे भी उठ जाए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अरे उसे नहीं आता काम, हमने कभी करवाया जो नहीं है, तो कैसे बनेगा काम। मैंने तो महल देखकर ब्याह था कि 2 मंजिला मकान है, मेरी बेटी को रानी की तरह रखेंगे। जब वो फोन पर रोती है ना तो कलेजा कट के बाहर आ जाता है, कैसे बताऊं। मम्मी जी रिश्ता तो आपकी पसंद का था और मुझे तो ऐसी कोई कमी दिखाई नहीं देती।
अच्छे घर में आने का यही मतलब होता है कि हमारी बेटी सुकून से जिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सब सुन के, बिल्कुल मन प्रसन्न नहीं हुआ मेरा कि मेरी बेटी वहां इतना दुख उठा रही है, घर के काम कर रही है और बेचारी वहां कितना मेहनत कर रही है। एक बात बोलूं मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा प्लीज। आप ही तो कहती हैं कि बहू बहू होती है, वो बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि उसे घर की जिम्मेदारियां उठानी होती है। हमारी जिंदगी में ना कतई अच्छे रिश्ते नहीं लिखे, ना हमारा खुद का पति, ना हमारे दामाद, ना हमारी बहू, हमें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला। हम किसी रिश्ते से खुश नहीं है। पता नहीं भगवान ने कैसी किस्मत लिख के भेजी है। मम्मी जी बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, जब आपको बहुत सारे रिश्तेदार या रिश्ते सब खराब लगने लगे ना, तो एक बार खुद में झांकने की जरूरत है। आप जो बातें दीदी के लिए बता रही हैं ना, या दीदी के ससुराल के लिए आप जो बातें बता रही हैं ना, मुझे तो उसमें कोई कमी नजर नहीं आती, क्योंकि यही बातें तो आपने मुझसे भी कही है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि रिश्तों में खराबी नहीं है। एक बार आपको अपने मन में झांकने की जरूरत है। क्या पता कमी आपकी सोच में हो, क्योंकि आपको ना तो पापा जी पसंद आए, ना दामाद, ना मैं बहू। मम्मी जी सब गलत कैसे हो सकते हैं? क्या पता गलत आप सोच रही हो, कड़वा है मगर सच है। हो सके तो एक बार सोचिएगा जरूर। बहुत काम है, मैं ये बकवास सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हमारी बेटी के लिए तुम्हारे मन में दर्द हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, हम जा रहे हैं।